देखिए, आज फिर साबित हो गया एक बार, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मैं बधाई दूंगा पूरे स्टूडेंट को, जेन-ज़ी को, जो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए इतने दिनों से एक संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया और नॉन वायलेंट रीत से प्रोटेस्ट किया है लोगों ने अपना हक इंसाफ। बस एक देखिए, स्टूडेंटों के दिल के अंदर एक आक्रोश था, कितने बरसों से वो देख रहे। अभी आपने देखा नीट का किस तरह से पेपर लीक हो गया, 22 लाख छात्र उससे प्रभावित हो गए, 20 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ये आक्रोश था। स्टूडेंट यही चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे सरकार और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। स्टूडेंट अपनी डिमांड रखी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही थी। अरे आपको पहले ही स्टूडेंट के साथ एक वार्तालाप करना चाहिए था, एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि, लेकिन उसकी जगह पे आप जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली, आप उसके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, आप पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हो, स्टूडेंट को इंजर्ड कर रहे हो। तो ये सब सरासर मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है ना अपनी ये सारी चीज़ें बंद करना पड़ेगा। ये पहले भी इसी तरह सरकार कर रही थी। आपने देखो एडवोकेट का जब भी आंदोलन हुआ उसके ऊपर आपने लाठी बरसा दिया, CAA के आंदोलन पे आपने लाठी बरसा दिया, आप यहाँ पर उसमें जामिया के अंदर लाइब्रेरी में घुस के आपने मारा, एक लड़की की आंख फोड़ दिया आपने, यहाँ स्टूडेंटों के ऊपर ये। तो ये तमाम चीज़ें जो सरकार को नहीं करना चाहिए। आज स्टूडेंट अपने हक इंसाफ के लिए रास्ते पे उतरा और देखिए पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चल गया ये प्रोटेस्ट, और इनको आखिरकार सरकार को मानना पड़ा इनकी बात, क्योंकि ये हमारा भारत देश का ये युवा एक फ्यूचर है, हमारा भारत देश का फ्यूचर है हमारा युवा। ये बाहर से नहीं आया, आप इसके ऊपर इस तरह से डंडे लाठी नहीं बरसा सकते थे। आखिरकार सरकार को करना पड़ा। मोदी जी रात को आके 12 बजे वीडियो निकाल के बोल रहे हैं कि हम नया स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे। अरे 2 साल पहले कानून बन चुका था, क्या हुआ फिर भी? और इतना ही नहीं, जो मास्टर माइंड बता रहे थे इन लोग जो नीट पेपर लीक का, उसको तो CBI ने क्लीन चिट दे दिया। तो इसको ये सब स्टूडेंट के अंदर एक आक्रोश था कि हमको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, हमारी जो मांगे सरकार मानना चाहिए, हमारी मांगों को सरकार को फौरी तौर से एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब आज ये हुआ है। अब देखिए, मुबारकबादी देता हूँ पूरे जेन-ज़ी को। जेन-ज़ी ने दिखा दिया अपनी ताकत, जेन-ज़ी ने बता दिया कि संवैधानिक तरीके से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से भी अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। सरकार को बात माननी पड़ी आखिरकार उनकी। सर, NTA ने जो है अपने 47 अधिकारियों को सस्पेंड किया है नीट पेपर लीक मामले में और जंतर मंतर में जो विद्यार्थी कर रहे हैं उस मामले में। ये देखिए, सस्पेंड करना, यहाँ से वो डिपार्टमेंट में भेजना, ये सब कैसा चलेगा? आप एक डिपार्टमेंट के अंदर गफलाबाजी की, अब दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज रहे। तो ये जो स्टूडेंट के जो मुद्दे थे, जो स्टूडेंट के जो डिमांड थे, वो तमाम डिमांड प्रॉपर थे, जायज़ थे, और सरकार को मानना पड़ा ना डिमांड उनके। तो सर, ये स्टूडेंटों की, हमारे भारत के युवा की, हक की, ईमानदारी की, ये सच्चाई की जीत है, और मैं इसको बधाई देता हूँ तमाम स्टूडेंट को। सर, ये कांग्रेस जो है नेशन वाइड जो है कैंडल मार्च करने वाला है आज भी और कल भी, ऐसी कांग्रेस ने घोषणा की है। इसके साथ ही कल जो है ये अपोजिशन जो है यहाँ पे ट्री कलर रैली करने वाले थे, लेकिन अब जो है रेजिग्नेशन हो चुका है। अब मेरे को पता नहीं, इन व्यू ऑफ दिस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपना किस तरह करते हैं, किस तरह रैली निकालते हैं, पता नहीं। लेकिन मैं तो अपनी जानिब से स्टूडेंटों को बधाई देना चाहता हूँ और बोलूँगा बिल्कुल आपने अच्छी रीत से संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, और हम तो स्टूडेंट के इस हक की, इंसाफ की, सच्चाई की लड़ाई में उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सर, TMC MP कल्याण बनर्जी का कहना भी यही है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश जो है वो रुक जाएगा, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना। अब तो हो गया ना, अब उनने क्या बोला उसके बारे में मेरे को क्यों पूछ रहे, उनको जाके सवाल करो ना। दे दिया इस्तीफा, भी क्या है। सर, राज्यसभा में जो है वंदे मातरम बिल पेश किया गया, उस दौरान मतलब जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उसको क्रिमिनलाइज माना जाएगा, लेकिन इससे लेकर अपोजिशन ने जो है विरोध किया। क्या कहना है? देखिए, अभी बिल पेश हुआ है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन हमारा तो पहले से मानना था, आज भी हमारा यही बोलना है कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप जबरन ठोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एंटी नेशनल लोग या पेट्रियोटिक नहीं रहे। क्योंकि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए पढ़ना सही नहीं है, वो एक शिर्क के अंदर आता है। कि हमारा मानना है हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मगर इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए शिर्क माना जाता है, नहीं बोल सकता मुसलमान। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी मार्च 2026 का लेटेस्ट अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें लिखा है कि जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, और नेशनल फ्लैग,
वो मैंडेटरी। हम तो उसके आदर सम्मान करते ना, जब हमारा जन गण मन पढ़ा जाता है हम पूरी छाती खोल के पूरे दिल के साथ पूरे सम्मान के साथ पढ़ते हैं जन गण मन। हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं। जो हमारा तिरंगा, जो हमारी आन बान शान है, हमारे दिल में है तिरंगा, हम उसका सम्मान लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया, आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, नेशनल सॉन्ग है। तो सरकार क्यों फिर नेशनल सॉन्ग को मैंडेटरी करने की बात कर रही है? क्यों इस तरह की बातें करना? जब सुप्रीम कोर्ट की भी आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तो हकीकत बात है, अब आप सजा देंगे, ये देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब जब अभी तो बिल आया है उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद देखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमपी राहुल गांधी जी का कहना है धर्मेंद्र प्रधान जो है क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर है और उन्हें जो है निकाल देना चाहिए। अब देखिए, उनकी बात तो आप उन्हीं को पूछो ना, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, मेरे को क्यों पूछो? मेरे से मेरी बात पूछो, वारिस पठान का क्या बोलना है। अब मैंने अपनी बात बोल दिया। स्टूडेंट सैल्यूट, जेन जी सैल्यूट। सर, ये कांग्रेस के एमपी जो है पवन खेरा सर, उनका कहना है कि इट्स नॉट गुड, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने जो है अपना मोरल लीडरशिप जो है वो खो दिया है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मोदी जी 12 साल से सत्ता के अंदर बैठे हैं, आज स्टूडेंट देखिए कितने मीम्स बना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तो तमाम चीज़ जो है मोदी जी को देखना चाहिए कि आपने क्या किया इतने वर्षों में। आपने सिर्फ नफरत फैलाई, आज स्टूडेंट का आक्रोश देखिए पूरे रास्ते के ऊपर है, जन आक्रोश उतर गया, उनका संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखवा रहे हैं, क्योंकि अब इतना पानी सर से उतर गया कि कुछ नहीं, करप्ट लोगों को आपने बिठा के रख दिया, जो करप्शन की बुनियाद कर रहे हो, स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हर आए दिन। तो ये स्टूडेंट का आक्रोश देखिए, हर आदमी गालियां बक रहा है, रस्तों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये तो सब देखना चाहिए ना सरकार को। सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी की वजह से आज ये हालत हो गए भारत देश के हमारे। सर, स्टूडेंट्स ने जो है इतना प्रोटेस्ट किया, अपोजिशन इतना रास्ते पर उतरे सर, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो रास्ते पर दिखी नहीं। देखिए, मैं पहले भी कहा था, आज भी, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम स्टूडेंटों के जो जायज़ मांगे है, जो उनका हक इंसाफ की बात है, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम तो उनके साथ हैं ना पूरी तरह से। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.